और हम चलिए सीधे रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जिनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त मौजूद है। वीरेश जी, निकाय चुनाव में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। ब्रजेश पाठक अपनी पत्नी नम्रता पाठक के साथ मतदान करके बाहर आए हैं। पाठक जी, आखिर आप स्टार प्रचारक हैं, अभी द्वितीय चरण का मतदान होना है। प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है, कैसा रुझान दिखाई दे? देखिए, हमने अपने लखनऊ में भी मतदान किया है अपने बूथ पर, और प्रदेश के 37 जिलों में हमारे वहाँ के लोकल वर्कर्स से और आम नागरिकों से भी बात हुई है। बीजेपी के जो फट्टे लगे होते हैं बाहर, बूथ जिसको हम लोग कहते हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी के बूथों पर भीड़ इकट्ठा है। मतदान केंद्रों पर जाने के लिए लोग अपनी पर्ची ले रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही है, और हमारे जो स्थानीय निकाय के सभी प्रत्याशी हैं, चेयरमैन पद के लिए, मेयर पद के लिए, सभासद पद के लिए, एकदम जीत रहे हैं। और जीतने का बड़ा कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं घर घर पहुंची हैं। लोगों को मकान मिले हैं, शौचालय मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है, शौचालय मिले हैं, इसके अलावा 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिला है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, सैकड़ों ऐसी योजनाएं। सबसे बड़ी बात जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया, पहली बार किसी सरकार ने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको 10 लाख रुपये तक का लोन बगैर किसी गारंटी मिला। उनके जीवन स्तर में बदलाव आया है, और लोग महसूस कर रहे हैं कि उनका कोई अभिभावक है माननीय मोदी जी के रूप में, जिससे उनको जीवन जीने लायक सभी वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं। और बीजेपी में कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। महिलाएं भी बहुत संख्या में मतदान कर रही हैं, इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने महिलाओं को एक आगे का स्थान दिया है, और अधिकतर आप देखिए महिलाएं निकल के प्रचार भी की हैं, और महिलाएं वोट भी डाल रही हैं। हमारी महिला प्रत्याशी भी हैं, और जहां आज हम वोट डालने आए वहाँ मेरी महिला पार्षद भी हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जो कानून व्यवस्था है, महिलाएं निकलकर मतदान करती हैं, इस मुद्दे पर भी ज़्यादातर उनके लिए एक बड़ा मुद्दा हुआ है यूपी? जी हाँ, अब देखिए योगी जी ने किस ढंग से सारे जितने भी क्रिमिनल ख़त्म करने का काम किया है, तो हमें लगता है महिलाओं में एक जागरूकता बढ़ी है कि हम भी सुरक्षित हैं। हम चाहे रात हो दिन हो, कहीं भी हम निकल सकते। महिलाओं के अंदर ये भावनाएं आ गई हैं, और ऐसा कहीं महिलाओं से कोई अपराध नहीं सुनने में आता है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है मतदान? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिएगा, रिजल्ट आने दीजिए तब आप देखिएगा कितना बड़ा मुद्दा है, और कि महिलाएं ही सबसे आगे होंगी वोट डालने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीरेश जी, तो उत्साह लोगों में है, महिलाओं में भी है, और इन सबके बीच चलिए वोट परसेंटेज जो आ रहा है उसका रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद का भी वोट परसेंटेज सामने आ गया है, वहाँ का भी रुख कर लेते हैं। आगरा का हमने आपको बताया किस तरीके से वहाँ पर मतदान प्रतिशत सामने आया है, और कुछ और तस्वीरें देखिए। मुरादाबाद जिले की बात करें तो 12% मतदान हुआ है 9 बजे तक। और इसके अलावा अगर हम नगर पंचायतों की बात करें तो एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं। तो मुरादाबाद का जो वोट प्रतिशत है वो 12% है। रामपुर की बात करें तो सुबह 9 बजे तक यहाँ पर 7.12% मतदान हुआ है। तो रामपुर की भी तस्वीर है। रामपुर में थोड़ी सी रफ्तार धीमी चल रही है अन्य जिलों की अपेक्षा, लेकिन 9 बजे तक का जो आंकड़ा है 7.12% है। तो चलिए, अब तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन रुक करते हैं उबैदुर रहमान का, जो हमारे साथ जुड़े हैं। उबैदुर रहमान, जिस तरीके से मतदान लगातार चल रहा है, 2.5 घंटे बीत चुके हैं, क्या रफ्तार है और किस तरीके के अपडेट्स आ रहे हैं मुरादाबाद मंडल से? देखिए अवधेश, मैं आपको बता दूं कि अभी सुबह सवेरे का वक्त है, और 12% का जो वोटिंग परसेंट है 9 बजे तक का, वो 12% है। और अभी जो मतदाता है वो निकल कर आ रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मतदाता हैं। आप वोट करने आए, ये बताइए किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है आज? क्या मुद्दे क्या हैं इस बार? स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हाई भी हैं या ये निर्माण नहीं हो रहा है, सही निर्माण चाहिए बिल्कुल। आपने वोट कर लिया, ये बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रख कर के वोट किया है? हमने ऐसे प्रत्याशी को वोट करा जो विकास करे, क्षेत्र में कार्य करे और सामाजिक कार्य करे। सबसे बड़ी बात, कोई गुंडाई ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, और विकास के कार्य हो, लोगों के लिए काम हो। कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जन जन तक, गरीबों तक योजना। देखिए, जो मतदाता है उनका कहना यही है जो विकास करे, विकास मुद्दा है, और जो ख़राब जो सड़कें हैं या जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज़्यादा हावी हैं। और जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर पर्याप्त बल जो है यहाँ पर आया हुआ है। QRT है और मोबाइल वैन जो है पुलिस की वो गश्त कर रही हैं मतदाता, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से अपने मत का प्रयोग कर सकें।
कोई शांति व्यवस्था ना बिगाड़ सके, इसलिए पुलिस फोर्स के साथ साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मुरादाबाद में लगाई गई है। BSF है, RAF है, PSC है और पुलिस के जवान हैं जो जगह जगह पोलिंग बूथों पर जा रहे हैं और मतदाताओं का जो मत स्थल है वहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो हर मतदान स्थल पर इसी तरह से पहुँच रही हैं और जो मतदाता है वो रहमान हमारे साथ बने रहिए, आप तस्वीर देखते रहेंगे। कुछ और जिलों के वोटिंग परसेंटेज आ रहे हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। और अब चलिए बात कर लेते हैं सीतापुर का भी मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से वोटिंग की रफ्तार बनी है, वहाँ कितना उत्साह है। तो देखिए सीतापुर में सुबह 9 बजे तक जो मतदान है वो है 10.84%। तो सीतापुर की भी जो तस्वीर है स्पष्ट हो गई है सुबह 9 बजे तक की, यानी कि शुरुआती के जो 2 घंटे हैं वहां पर जो मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक वो है 10.48। लेकिन अगर हम नगर पालिका की बात करें तो 8% हुआ है, जिला की बात करें तो 8% मतदान हुआ है। तो ये तस्वीर है। तो कुल मिलाकर जो 10.4 था, लेकिन अगर हम उसको पालिका परिषद में देखते हैं तो उसमें स्थिति बदलती है और 10.75% मतदान आ रहा है सीतापुर का और बिस्वा का। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।